और मेरा नाम शैलेंद्र ढींगरा है, अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम से पहले एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब रही है मेरी, और पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हुआ, तो फिर फुल टाइम हम लोग जो है इसके स्टूडेंट बन गए। और ये इंडस्ट्री चूंकि बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रही है, ये सारी बातें हम लोग रोज सुनते हैं, विजन की है ना, कि बहुत शानदार काम होने जा रहा है और इंडिया जो है वो टॉप पर जाने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हम हिंदुस्तानियों के साथ एक क्या रहता है कि यह हमें मतलब जो है ना समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ भी, लेकिन समझ में आ जाए तो फिर जो है हम हिंदुस्तानी उसका क्या करते हैं ये मतलब हमें भी नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुंचेंगे। बहुत सारे आज तक एग्जाम्पल रहे हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। मतलब हिंदुस्तानियों की क्योंकि ये जरूरत है, यहाँ पैसे की भी जरूरत है, रोजगार की भी जरूरत है, एकता की भी जरूरत है, गवर्नमेंट को टैक्सेस की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो इसको ग्रो करना ही करना है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बन चुकी है। अभी बहुत जल्दी जो है सारा ये जो है पूरा मामला बिल्कुल फिट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। और थोड़ा सा 2 साल 3 साल की मेहनत अगर हम लोगों ने कर लिया अब जो है तो बहुत बड़े कैरियर हमारे बन सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना है, अगले 2 से 3 साल जो है ना वो आप सबके कैरियर के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। तो इन 2-3 साल के अंदर पूरा का पूरा जोर लगा के हम लोगों को जो है काम को करना है, अच्छे तरीके से काम को करना है, पूरा सीरियस होकर काम को करना है, क्योंकि ये बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है। 2 से 3 साल जो है पूरी लाइफ का आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जब माहौल बनता है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, कहते हैं कि माहौल जो होता है ना, माहौल आदमी को बना देता है। मेरी छोटी बात को समझने का प्रयास करना, मैं क्या कह रहा हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर माहौल जो होता है वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जब माहौल बनेगा तो ये अपने को बनाएगा, बहुत बड़ा आदमी बना के जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। थोड़ा सा बिल्कुल माहौल बिल्कुल गर्म हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर इस समय। अच्छे अच्छे लोग IAS PCS अधिकारी आज जो है टीम में आके अगर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के सिम्टम जो है आज हमारे जो है हो रहे हैं। तो पूरा सीरियसली करना सर। और मैं एक बार जो है अपनी बातचीत जो है एक बार मैं शेयर करता हूँ, एक बार देखता हूँ कोशिश करके अगर सही तरीके से शेयर होगी, नहीं तो फिर आपको जो है रेल भी बिल्कुल क्लियर है, आवाज भी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सर, है ना। ओके सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम लोग जान ही रहे हैं सर अपने को पर्सनली, है ना। थोड़ा बातचीत जो है सीधी। सबसे पहली चीज जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि महीने का पहला दिन लीडर्स डे। कोई भी एक क्लब करे, लीडर्स डे जो है वो अपनी टीम में एक बड़ा शानदार एक जो है कल्चर स्टार्ट किया जा रहा है। पहली तारीख को परचेजिंग करना, जिसके अंदर हम लोग जो है सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि परचेजिंग आदमी 15 तारीख को भी डालता है, 20 को भी डालता है, लेकिन अगर वो सीरियस है इस बिजनेस में और एक लीडर है तो उसको अपनी परचेजिंग जो है सेल्फ कोड की वो पहले दिन डाल देनी चाहिए। उससे ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कल्चर आपकी टीम के अंदर जाएगा। और पहली तारीख को जो है आपका एक बिजनेस जो है नेट पे अच्छा खासा शुरू होने लग जाएगा। तो आप कोई भी क्लब करते हो, आप चाहे सिल्वर क्लब करते हो, नए हो, 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो, या गोल्ड क्लब करते हो, 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हो, या डायमंड क्लब करते हो, या कोई भी क्लब आप करते हो, तो उसमें आप फर्स्ट तारीख को जो है अपनी परचेजिंग जो है वो बिल्कुल अपनी फीड करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए पहली तारीख को महीने की, कि हम लोग अपने सेल्फ कोड की परचेजिंग, दूसरे के हाथ में नहीं है, अपनी तो अपने हाथ में है ना। जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो डुप्लीकेशन है वो इमीडिएट लीडर का ही होता है, बड़े लीडर का नहीं होता। इस चीज को समझना, आपकी टीम में कितने अपन ऊपर से एजुकेशन दे दें, कितने ऊपर से कोई भी सीनियर अपलाइन आ जाए, लेकिन अल्टीमेट जो डुप्लीकेशन है वो आपका होगा। ये जो है अपने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी वो है, ये जो मेन लीडर होता है उसी का डुप्लीकेशन होता है। कई बार तो कोई लीडर डाउन लाइन का बोलता है ना, तो हम बता देते हैं कि ये उसकी टीम से होगा, क्योंकि वो भाषा पकड़ी जाती है कि किस लीडर की टीम से है। तो अपने को जो है जैसे टीमें अब सबकी बढ़ रही हैं, ये अगर एक कल्चर हमने अपनी टीम में स्टार्ट कर दिया पहली तारीख को अपनी परचेजिंग का, और उसके बाद अपने मेन सभी एक्टिव लोगों को हम लोगों ने फोन करके पहली तारीख को परचेजिंग करने वाला जो है बनाना है। इसमें आप परचेजर लिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं कि जैसे जैसे आपके ग्रुप बढ़ेंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि पहली तारीख की क्लोजिंग आपकी 10 तारीख की क्लोजिंग को सही करेगी, और 10 तारीख की क्लोजिंग आपकी फाइनल क्लोजिंग को जो है वो हिट करेगी। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं।
तो महीने के पहले दिन जो है अपने लीडर्स क्लब पे जो है काम करना है। उसके बाद चलते हैं कि नेटवर्क बनाने पर काम, नेटवर्क को बिल्ड करने पर जो है हम लोगों को काम करना है। देखिए, दो तरह के लोग हैं अपनी इस आरसीएम के अंदर। एक तो लोग वो हैं जो खाली रिटेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल कमाएं, किसी को कोई इतराज नहीं है पैसा कमाने से, क्योंकि इमीडिएट इनकम जो है आपको जो है रिटेलिंग से ही आनी है। लेकिन रिटेलिंग के साथ साथ अपना फोकस जो है वो नेटवर्क बनाने पर भी करें, क्योंकि नेटवर्क जो आपको दे सकता है वो बाहर दुनिया में कोई भी काम नहीं दे सकता। नेटवर्क के अंदर जो पावर है, रिटेलिंग में आप हमेशा अकेले ही रह जाओगे। मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम। आप अपनी टीम में प्लान बढ़ाते जाएं तो ऑटोमेटिक आपका व्यवसाय भी बढ़ता जाएगा। अब प्लान दिखाने के तरीके क्या क्या है? सबसे पहला तरीका है किसी भी आदमी के लिए प्लान दिखाने का, वो है 1 to 1। एक से एक आदमी से मिलकर जब हम लोग प्लान शेयर करते हैं उसको 1 to 1 प्लान कहते हैं। और दूसरा जो तरीका है हमारा प्लान दिखाने का वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग भी एक प्लान ही है अपनी। और तीसरा तरीका हमारा जो प्लान दिखाने का है वो है आपका सेमिनार या जूम मीटिंग या कोई भी बड़ी मीटिंग या ट्रेनिंग मीटिंग। हर ये सारी मीटिंगें जो है अल्टीमेट प्लान का काम करते हैं। चाहे हम यूट्यूब पे दिखा रहे हैं यूएस के प्रोग्राम में, वो भी आपकी प्लान ही हो रही है। अब बिजनेस क्या है कि मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर इनकम। अब इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे एक आदमी है वो हर रोज डेली 2 लोगों को प्लान दिखाता है, तो 30 दिन में प्लान दिखाएगा वो 60 लोगों को। अब 60 लोगों को प्लान दिखाएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। 10, 15, 20 जो है कुछ भी ना कुछ ज्वाइनिंग उसकी जो है हो जाएगी, यानी उसका एक नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। अब यही काम उसकी टीम में 10 आदमी और करने लग जाए, डेली 2 प्लान दिखाने वाले 10 लोग प्लान छोड़ तैयार हो जाएं, 10 बराबर 20, यानी 20 प्लान डेली, यानी महीने में 600 प्लान। तो नेचुरल है ज्वाइनिंग भी उसी रेशो में आगे। मोर प्लान हो गई आपकी टीम में तो मोर बिजनेस भी आ गया। तो नंबर ऑफ प्लान श्योर बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो है वो नेटवर्क भी तेजी से बढ़ेगा और आपकी इनकम भी और आपका व्यवसाय भी बड़ी तेजी से बढ़ेगा। दूसरा है होम मीटिंग। होम मीटिंग में जैसे सपोज हमने रोज डेली एक होम मीटिंग करते हैं और एक होम मीटिंग में एवरेज हमारे पास 10 आदमी आते हैं, तो 30 दिन के अंदर हमने 300 लोगों को जो है प्लान दिखाई। अब यही काम अपने जो है टीम में 10 आदमी और करने लग जाएं डेली एक होम मीटिंग दिखाने वाला, तो ऑटोमेटिक जो है 100 लोगों को डेली प्लान अपनी टीम में जानी चालू हो जाएगी और 100 × 30 बराबर 3000 लोगों को प्लान जाएगी। तो मोर प्लान होगा तो मोर बिजनेस आएगा, मोर इनकम अपनी। तीसरा है अपने बड़े सेमिनारों की तैयारी करना। बार बार आपने देखा होगा कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है और कोई सीनियर जब फोन करता है फॉलोअप के लिए तो खाली एक ही बात कहता है कि आपने आदमी कितने बिठाए थे आज की मीटिंग में। उसके पीछे पर्पस यही होता है कि भाई कितने लोगों को हमारे जो है नए ज्यादा से ज्यादा प्लान देखे। इस स्टेशन पे हम सेमिनार क्यों स्टार्ट कराते हैं? सेमिनार मीन्स वो प्लान हो रही है, बिजनेस की प्रेजेंटेशन बड़े रूप में हो रही है। तो ये तीनों चीजें अपनी काम करती हैं। 1 to 1 होम मीटिंग और मीटिंगों की तैयारी से अपन जो है अपनी प्लान को बढ़ाते हैं। इसके आगे चलते हैं। प्लान दिखाने का जो है नेटवर्क बनाने का जो दूसरा अपने पास टूल है वो है 6 बेसिक। 6 बेसिक पे काम करना, 6 बेसिक को सीखना सिखाना अपनी टीम के अंदर और सिखा के जो है अपने जैसे लोग तैयार करना, डुप्लीकेट तैयार करना। 6 बेसिक के अंदर मेन चीज है लिस्ट। लिस्ट बनती है और प्लान प्रेजेंटेशन है, यानी सारा एक्शन जो है वो सारा का सारा 6 बेसिक के अंदर है। 6 बेसिक में जैसे पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल एंड मेंटेन डायमंड क्लब, यानी पहला बेसिक हो गया। दूसरा बेसिक हो गया अपना लिस्ट मेकिंग, है ना, ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट। जैसे नेम लिस्ट में मान लीजिए मैंने एक जो है आज बिजनेस शुरू किया, मेरी लिस्ट है 300 लोगों की। अब मैंने उस 300 लोगों में एक आदमी को प्लान सर अनम्यूट कर लें सर एक बार अपने आप को, ये डिस्टर्बेंस हो रही है। अनम्यूट कर लें सर। बनाना है तो मैं 300 लोगों की लिस्ट बनाता हूँ। अब लिस्ट बनाई मैंने, मान लीजिए पहले आदमी को प्लान दिखाया और वो आदमी ज्वाइन कर गया सपोज उस आदमी को ज्वाइन कराया मैंने और फिर उसको जो है 6 से शुरुआत कराई, है ना। तो शुरुआत कराई तो उसकी भी फिर लिस्ट बन गई। मान लो 300 आदमी की लिस्ट उसने भी बना दी। अब 300 + 299 यानी 599 की लिस्ट होगी। हम लोग क्या है कि 6 बेसिक के ऊपर काम नहीं करते, इसलिए हमारा नेटवर्क लिस्ट टू लिस्ट जो बढ़ता है ना वो अपना बड़ी तेजी से नेटवर्क का विकास होगा। डीके सर कोई मेरी लिस्ट में नहीं थे, सुरेश जी मेरी लिस्ट में नहीं थे,
ये सब जो है लिस्ट टू लिस्ट आगे बढ़ा हुआ है, सारा का सारा कार्यक्रम जो है लिस्ट आगे लिस्ट में लिस्ट है। तो लिस्टें अगर बनवाने लग जाए टीम में और 6 बेसिक को फॉलो करवाने लग जाए तो उससे अपना नेटवर्क बहुत तेजी से जो है विकास करेगा। और इसके आगे चलते हैं सर, वाइटल पिन जिससे नेटवर्क बनता है। वाइटल पिन, क्योंकि किसी भी आदमी को हम लोग जो है पहले महीने में रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, लेकिन वाइटल पिन हम लोग जो है किसी भी आदमी को बना सकते हैं, पहले महीने में बिगिनर बना सकते हैं। और जो आदमी में एक्साइटमेंट पहली पिन पे आती है ना, वाइटल पिन पे, वो बड़ी शानदार जो है एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर। आप क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना सीख रहा होता है, आज का वाइटल कल का रॉयल्टी परसों का टेक्निकल और आगे कुछ भी हो सकता है। तो वाइटल पिनों पे काम करना चाहिए अपने को, हर क्लोजिंग में कितनी नई वाइटल पिन, क्योंकि ये हमारा नेटवर्क बना रही है। कोई भी आदमी अपनी टीम में जुड़ता है तो पूछता है जी बताओ सर क्या करूं, तो सीधा ही टारगेट उसके पास वाइटल पिन का रखें आप कि भैया पहला जो है वो पिन बिगिनर का है, आपको बिगिनर बनना चाहिए। अब बिगिनर बन जाता है तो क्या करना चाहिए, बोले जी दोनों ग्रुपों में एक एक आदमी अपने लीडर को छांटो और उनको बिगिनर बनाओ। जैसे ये बिगिनर बनाएगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है मतलब नेक्स्ट लेवल स्टार्टर का हो जाएगा। 2 स्टार्टर बनाएगा तो ओपनर हो जाएगा, 2 ओपनर बनाएगा तो ईगल हो जाएगा। यानी 2 लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। और वाइटल पिन अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने नेटवर्क का। और चौथी चीज है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल जो है ये अपने आप में एक अजूबा है नेटवर्क बिल्ड करने में। पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में आज तक मैंने किसी कंपनी के पास से जो है ना ये चीज ना तो सुनी है, भी कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को ही जो है बिलिंग की अथॉरिटी दे दी हो। ये अपने आप में बहुत, इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम फायदों में नहीं जाना चाहते। मैं आपको बिल्कुल एक देसी फार्मूले पे बात करना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग अगले 12 महीने में, मान लीजिए कोई आज भी जुड़ा आदमी है ना, अगले 12 महीने के अंदर दोनों ग्रुपों में अपनी 50-50 डिस्प्ले वॉल भी खुलवा जाते हैं तो 100% आपकी अर्निंग 50,000 रुपए पर मंथ की जो है वो क्रॉस हो जाएगी। क्योंकि 50-50 डिस्प्ले वॉल का मतलब हो गया दोनों ग्रुपों में अगले 1 साल में आपके खुलवाने से कि कम से कम 5,000 बीवी का भी आप एक से एवरेज बिजनेस मानोगे तो 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम इनसे आएगा। अब 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम इनसे आएगा तो 1-1 लाख का ऊपर नीचे से आएगा और 3.5 का होने पर लगभग 85,000 रुपए का पे आउट आपका जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो डिस्प्ले वॉल अपने आप में एक चमत्कार है, इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करें। 50 खुलवानी किसी भी लेग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 20-25 पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों की खुलवानी और 20-25 जो नए ज्वाइन होंगे आने वाले 12 महीने में उनकी खुलवानी। हिंदुस्तान में कोई काम ऐसा नहीं है जो 12 महीने के अंदर अपने को 50,000 रुपए की रेगुलर इनकम पे पहुंच जाए। डिस्प्ले वॉल के अंदर वो पावर है, इसके ऊपर हमें पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए। एक नया आदमी भी जुड़ता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले इस साल में उसने सपोज सिर्फ 10 डिस्प्ले वॉल खोले, 10 डिस्प्ले वॉल से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 50,000 बीवी आया तो 50,000 बीवी से उसकी अर्निंग हुई 2,000 रुपए महीना। नेक्स्ट ईयर वो जो 10 खुलवाई उन्होंने 10 खुलवा दी तो 100 डिस्प्ले वॉल नहीं खुल गई उसकी टीम में। अब 100 इंटू 5,000 बराबर 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम बराबर जो है 2,000 से इनकम सीधी 10 गुना हो गई 20,000। और तीसरे साल अगर ये काम फिर होता है 100 इंटू 10 यानी 1,000 इंटू 5,000 यानी 50 लाख यानी इमरान का बिजनेस यानी 1 लाख रुपए की इनकम। यानी 3 साल में कोई भी आदमी इनमें से खाली डिस्प्ले वाल को भी पकड़ लेगा तो ये बहुत बड़ी चमत्कारी चीज है। इसके ऊपर अपने को बहुत जो है एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए। ये 4 तरीके हैं। अब ये है क्या कि टैप रूट बनाने पर काम करना चाहिए। टैप रूट जो है ना, ये स्लाइड मेरी थोड़ी ठीक नहीं बनी हुई, तो उसने कहा कुछ था और बना कुछ दिया। अब ये टैप रूट क्या है कि दोनों लेगों में नीचे के नीचे डेप्थ में एक के नीचे 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 एक, जितनी गहराई में हम लोग अपने टैप रूटों को ले जाएंगे तो ये आपका बिजनेस बहुत बड़ा करेंगे। मान लीजिए दोनों ग्रुपों में आपने 100 लोगों को जो है ऐसे डेप्थ तक ले गए, डीप डाउन तक ले गए अपने बिजनेस को। और 100 के नीचे जाके 20-20 हजार का बिजनेस करेंगे तो ऊपर सारों को जो है 100 के 100 आदमियों को जो है उस टैप रूट में जो है सारों को बिजनेस बराबर मिलेगा और वो 5-5 हजार 10-10 हजार करके ऊपर तक आते आते वो लाखों रुपए का बिजनेस हो जाएगा। तो टैप रूट को शुरू से ही बनाने पर काम करें, क्योंकि टैप रूट, बड़ी पिन और बड़ी इनकम और सिक्योरिटी, ये 3 चीजें आपको टैप रूट बनाने से मिलेंगी। बड़ी पिन, बड़ी इनकम और सिक्योरिटी। मेरा 2 मॉडल है अपने पास, विड्थ का और डेप्थ का। विड्थ में एकदम से इनकम आएगी, लेकिन अपने को इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, नेम फेम रिकॉग्निशन भी चाहिए, पिन लेवल भी चाहिए। तो वो सारी चीजें टैप रूट बना के डेप्थ के अंदर हम लोग काम करेंगे तो उससे जो है हमारा काम जो है बढ़ेगा। उसके बाद जो अगला मेरी बातचीत का विषय है वो है टीम में नए वंडरवर्ल्ड क्विक पे काम करना। टीम के अंदर वंडरवर्ल्ड क्विक पे काम करना, इसमें भी मैं एक देसी भाषा में आपसे जो है वो बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मतलब मेरी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में
वंडरवर्ल्ड क्विक के बारे में, क्योंकि पहले पिकअप सेंटर होते थे तो हमारी जुबान पे पिकअप सेंटर चढ़ा हुआ है, लेकिन वंडरवर्ल्ड क्विक पे काम करना, 10-10 वंडरवर्ल्ड क्विक आपके दोनों ग्रुपों में आ जाते हैं और उस पर लगातार वर्किंग होती है, तो 100% आपकी अर्निंग जो है वो 6 अंकों के आसपास या 6 अंकों को क्रॉस कर जाएगी। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपके दोनों ग्रुपों में ए और बी दोनों लेगें जहां से आपकी स्टार्ट है, अगर दोनों ग्रुपों में आपके वंडरवर्ल्ड क्विक जो है वो 10-10 के करीब आपके आ जाएंगे और उन पे रेगुलर वर्किंग होगी, तो 100% आप जो है कहीं ना कहीं 6 अंकों की इनकम के या तो आसपास आ जाओगे या फिर 6 अंकों की इनकम को जो है वो क्रॉस कर जाओगे। इतनी बड़ी पावर है वंडरवर्ल्ड क्विक जो है ओपन करवाना अपनी टीम में। अपनी टीम मींस कि मेरी डाउन में, मेरी डाउन मींस मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के नीचे मेरी और मेरी बी में ये पोजीशन है या नहीं, उस चीज पे अपने को काम करना है। वंडरवर्ल्ड क्विक टीम में आने से बहुत तेजी से एक्सपेंड होता है बिजनेस। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है खुलवाने पे काम करें तो बात बन सकती है बहुत तगड़ी, अपनी बिजनेस में बहुत तगड़ा एक्सपेंशन आ सकता है। हम लोग इस पे जो है बहुत फोकस रखते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। वंडरवर्ल्ड क्विक जितने ज्यादा खुल जाएंगे टीम में उतना बड़ा बिजनेस जो है। अब इसको खुलवाने का ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में तरीका क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वंडरवर्ल्ड क्विक जो है वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा खुलवाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको अपनी प्लान के अंदर शामिल करो। हर प्लान, जहां भी आपकी 1-to-1 हो, जहां भी आपकी होम मीटिंग हो, जहां भी आपकी जो है बड़ी मीटिंग हो, आप हर जगह इसको 5 मिनट 10 मिनट का एक टॉपिक इसके ऊपर जरूर रखें। सेकंड फेज के अंदर जब सुरेश यादव जी का मैंने बिजनेस स्टार्ट कराया तो हम नंबर डालते थे कोड, तो उनका 0 बिजनेस शो करता था, क्योंकि पुराने फेज में रॉयल्टी चीवर थे। तो जो है जैसे 0 शो करता, तो सुरेश जी से मेरी बात हुई जब हमने काम शुरू किया, केवाईसी वगैरह कुछ लोगों ने इकट्ठे करने चालू किए पुरानी टीम के, और साथ में मैंने एक चीज कही, सुरेश जी मगर ज्वाइनिंग भले ही अपने पास ना आए कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो जो है एक पिकअप सेंटर खोलने की जरूरत है इस एरिया में, और एक पीयूसी खुलते ही काम तेजी से बढ़ेगा। और वही नतीजा है कि आज जो है दुनिया भर के पीयूसी उनकी टीम में वो धीरे धीरे कल्चर में शुरू हो गया, और आज 2-2 डिपो जो है तो जो है अगर जितनी ज्यादा ज्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है अपने को जो है टीम की एक्सपेंशन के अंदर। उसके आगे चलते हैं सर। डेप्थ के बिजनेस में नया बिगनर निकालना, ये बहुत बड़ी कला है। डेप्थ के अंदर जो है अगर आप हर महीने ग्रोथ चाहते हो तो जो भी सीनियर लीडर है अपने, जिसका बिजनेस जहां से अपनी जो डेप्थ है अपने दोनों लेगों की, उसको देखें कि उसके अंदर एक नया बिगनर अब हर महीने आप निकालते रहो। काम छोटा सा है, मान लीजिए पिछले महीने जिसका 8,000 10,000 का बिजनेस था, उसके साथ काम करके आप सिर्फ 10,000 का बढ़वा दो, लेकिन ये आदत हर महीने रखो डेप्थ के बिजनेस में नया बिगनर निकालने की। आप देखोगे कि आपके दोनों ग्रुपों में चमत्कार हो जाएगा। पीछे मैंने विरक साहब से ये चीज डिस्कस की तो विरक साहब ने इस पे काम स्टार्ट किया, और वो 20 तारीख को जो है अपनी डेप्थों का बिगनर निकाल के विद नेम जो है वो मेरे पास मैसेज कर देते हैं कि सर ये काम हो गया है मेरा, नए बिगनर निकालने में, जिससे बिजनेस में बड़ी अच्छी ग्रोथ जो है आनी चालू हो गई है। बिल्कुल छोटी सी चीज है बिगनर, बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाके जिस आदमी का पिछले महीने जो है 10,000 क्लोज हुआ उसको पकड़े, उसका 10 का 20 ही करवाना है। छोटा सा काम है दोनों ग्रुपों के अंदर। वो लीडर को ऊपर से अपना फोकस रखना चाहिए, जो ऊपर मेन लीडर बैठा है उसको डाउन लाइन के सारे नहीं छोड़ना होता। डेप्थ के बिगनर को उसको अपने आप को खुद को जो है वो करना होता है मेन लीडर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन लीडर की होती है। तो इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आपको जो है बेनिफिट है बिजनेस के अंदर मिलने वाला है। ग्रोथ बहुत जबरदस्त रूप से आने वाली है लगातार जो है। अब ये है कि सिस्टम से जुड़ना और सिस्टम से जोड़ना। बहुत सारे लोग जो बिजनेस के अंदर आते हैं, टीम बढ़ती है तो लोग जो है क्या करते हैं कि टीम को जो है वो सिस्टम से ना जोड़ के वो अपने आप से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो है एक आदमी करता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। कभी भी टीम को अपने से ना जोड़ें, सिस्टम से जोड़ें। आदमी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सिस्टम हमेशा रहेगा, सिस्टम काम करता है। और जिस आदमी की टीम सिस्टम से जुड़ गई उसी के पास ही पैसिव इनकम जो है बहुत बड़ी आनी है, क्योंकि सिस्टम से जुड़ी हुई टीम है। अब सिस्टम से जुड़ना क्या है, थोड़ा सा इस चीज को सुनना होगा, अपने को समझना होगा कि सिस्टम है क्या। सिस्टम से जुड़ना और सिस्टम से जोड़ना तो ठीक है, अब सिस्टम क्या है। सिस्टम 5 शब्दों से मिलकर बना है, BTFUZ। BTFUZ मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि सिस्टम जो है वो मेरी नजर में 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो है BTFUZ, जिससे अपनी टीम की कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी होती है। अब BTFUZ है क्या? B फॉर बुक्स,
पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स को प्रमोट करें अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो लोग लर्निंग करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे और इस सिस्टम की जानकारियां लेंगे गहराई से किताबों के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा काम करेंगे, उनके विजन बहुत बड़े तैयार हो जाएंगे। आप बाकी तो कोई भी किताब रिकमेंड मैं नहीं करता जरा, कोई भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड की पढ़े, सब अच्छी हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, हम लोग पढ़ते थे अपने जमाने के अंदर, जो है बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी, है ना। कॉपी गेट मार्केटिंग जो है, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, अच्छी अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन एक जो है बुक मैं बड़ी रिकमेंड करता हूँ हमेशा अपनी टीम के अंदर, उसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, दीपक बजाज। क्योंकि इस बुक को जब मैंने पढ़ा, तो इससे पहले जितनी भी बुक्स पढ़ी थी वो मैक्सिमम जो है फॉरेन के राइटर्स की हिंदी में लिखी हुई थी, उनकी कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। लेकिन दीपक बजाज को जब पढ़ लिया मैंने एक बार, और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर बुक को ही बात कर रहा हूँ उसकी स्पेशल, तो वो बुक पढ़ने के बाद जो है वो मेरी तलाश खत्म हो गई इस सिस्टम के अंदर कि भाई बुक अगर प्रमोट करनी है तो सिर्फ दीपक बजाज की ही प्रमोट करें, क्योंकि ये अपने आप में A to Z कंप्लीट है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसने बात ना की हो, विजन के ऊपर बात ना की हो, जो है विड्थ से डेप्थ के ऊपर बात ना की हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर बात ना की हो, मीटिंगों की तैयारी क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है अपने को जो है सीखने को मिलेंगी अगर हम दीपक बजाज की बुक को प्रमोट करते हैं अपनी टीम में। बहुत शानदार बुक है। और BTFUZ, अब दूसरा आ गया टी पुराने जमाने में जो है जब MA की मीटिंगें होती थी ना, तो वो सिस्टम में अपने टी जोड़ते थे टेप्स के लिए, ऑडियो टेप्स जो है पुराने जमाने में आया करती थी। तो अभी टेप्स तो रही नहीं, अभी जमाना आ गया यूट्यूब का आपका, अभी जमाना थोड़ा सा एडवांस हो गया है और यूट्यूब का आ गया। तो यूट्यूब पे जो है ना 2 चैनल अपनी टीम के लिए जरूर जोड़े सर। पहला चैनल यूएस के चैनल पे RCN के हर सीनियर लीडर की हर चीज जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हर टॉपिक कवर किया गया है। आप उससे जोड़े 6 बेसिक हो, चाहे कुछ भी किसी टॉपिक से जोड़ना है, तो जो RCN का लीडर बताएगा वो दूसरी कंपनी का लीडर जो है उस पॉइंट को उतना क्लियर नहीं कर सकता। तो यूएस के चैनल से जोड़े सर। और दूसरा जो है जोड़ना है हमें अपना चैट विद सुरेंद्र वत्स, जो चैनल है हमारा चैट विद सुरेंद्र वत्स, आदरणीय वत्स साहब का जो चैनल है, हिंदुस्तान की MLM इंडस्ट्री का जो है हर कंपनी का टॉप अचीवर वहां पे आके जो है अपने को मीटिंग देता है, उसके एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। इन 2 चैनलों को पूरा प्रमोट करें। अभी एक इंटरव्यू आया था उस पर रीमा विरदी जी का। रीमा विरदी जी जो है वो लंदन में जो है एक बैंकर थी, और जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान में अब ये काम अच्छे तरीके से चालू हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो है यहाँ पे इंडिया में आ गई अपने पूरे परिवार के सही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। और उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ी बात बताई कि फॉरेन के अंदर लोग जो है वो निजी विमान यानी अपने पर्सनल जेट्स रखते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, क्योंकि कई साल से चल रही है। तो आने वाले 10 साल 15 साल में ये इंडिया के अंदर भी हो जाना कि लोग जो है आप देखोगे कि अपने अपने जहाजों में जो है चले करेंगे। इस तरीके के माहौल क्रिएट होने लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और टीम की पर्सनल काउंसलिंग भी जो है होटल या मीटिंग में नहीं करते, वो सीधा प्लेन में बिठाते और ऊपर लेके जाते और वहां 35,000 फुट की जो है ऊंचाई पे जाके अपनी टीम की काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो 2 चैनल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, चैट विद सुरेंद्र वत्स और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का UES चैनल। टी के बाद हो गया एफ मींस फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब हो गया मीटिंगें वो भट्टी हैं जो सिस्टम में सबसे ताकतवर चीज है। आपको कोई भी आदमी किसी भी छोटी मीटिंग में मिलेगा तो बिल्कुल साधारण सा दिखेगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कल को वत्स साहब है या कौन बनेगा, या आपकी रिकॉग्निशन में नहीं आएगा वो आदमी, क्योंकि वो जस्ट एक पर्चा भर के जो है आपके साथ साइन अप हो जाएगा। छोटी मीटिंग में आपको लीडर मिलेगा और सेमिनार में ले जाने से वो लीडर खड़ा होगा, वो खड़ा हो जाएगा लीडर कि नहीं यार ये काम अब अपने को करना है। हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे जी मैंने बिना बड़ी मीटिंग देखे जो है बहुत बड़ा काम किया है। हर आदमी की लाइफ के अंदर, मेरी अपनी लाइफ के अंदर, जब मैं कैथल के अंदर मीटिंग देख के आया आदरणीय BC छाबड़ा साहब की, उसमें कश्मीर नायरा जी की 2-4 बातें जो है उन्होंने स्टेज से कही और 2-4 बातों ने पूरा का पूरा जीवन मेरा चेंज कर दिया। तो भट्टी है ये पूरी जो है सेमिनार। एक कोयला जो है अगर मान लो बुझ भी रहा हो ना, तो उठा के भट्टी पे रख दो तो फिर से जो है वो चमकने लग जाता है, फिर से उसके अंदर आग आ जाती है। तो मीटिंगों से जोड़ना, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे वो UES की मीटिंग है, चाहे वो यूट्यूब पे आ रही है, चाहे वो बड़ा फंक्शन होगा, इन मीटिंगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ये सिस्टम का पार्ट है BTF। और F के बाद जो है आ गया यू का मतलब है अपलाइन। अपलाइन जो है एक सिस्टम है,
कोई भी आदमी इस बिजनेस में अपलाइन को इग्नोर करके बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। छोटा मोटा काम 10-15-20 हजार कमाने हो तो कोई भी कमाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, उतने में ज्यादा जोर नहीं पड़ता, वो रिटेलिंग रिटेलिंग से भी कमा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ख्वाब है तो बड़े ख्वाब हमेशा अपलाइन को साथ लेके ही पूरे किए जाते हैं। अभी मान लीजिए एक आदमी जुड़ गया आपकी टीम में आज ही, वो कहता जी दिल्ली चलो जी मेरे साथ, मैं अभी 500 आदमियों को ज्वाइन कराता हूँ, तो 500 आदमी ज्वाइन भी करा देगा, लेकिन अगर आपके अपलाइन साथ हैं तो वहां मीटिंग का सिस्टम भी खड़ा हो जाएगा, और सारी जिंदगी वहां मीटिंग होगी और उससे अर्निंग सारी जिंदगी अपने घर पे आएगी। तो अपलाइन जो है एक बहुत बड़ा टूल है अपने बिजनेस के अंदर। अपलाइन को इग्नोर करके कभी भी आप अपने जो है बड़ा नहीं बन सकते। हमेशा अपलाइन की इज्जत करें, रिगार्ड करें, है ना। उसके बारे में एक चीज कही जाती है कि रूल 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। रूल 2, इफ अपलाइन इज रॉन्ग देन सी रूल 1, यानी अल्टीमेट अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो अपलाइन बहुत बड़ी पावर है सर। अपलाइन जो है माँ बाप और ईश्वर के बाद जो है आशीर्वाद इस बिजनेस के अंदर जो है अपलाइन का होता है, जो हमेशा आपका अच्छा चाहता है। तो अपने अपलाइन के साथ ट्यूनिंग जो है आप बना के रखें अच्छे तरीके से, और उसकी गाइडेंस को फॉलो करें। जब आप उसकी गाइडेंस को फॉलो करोगे अच्छे तरीके से, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उससे बातचीत करके अपनी सारी समस्या रखोगे, कहीं भी बिजनेस में कोई भी दिक्कत है, अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो वो आपके लिए एक आदमी के लिए भी प्लान दिखाने चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो आपके 200 आदमी बैठे होंगे तो वो कहेगा जी 200 रुपये टिकट लगा, 100 रुपये टिकट लगा, वो कई रास्ते निकाल लेगा अपना, अगर सहायता नहीं करना चाहेगा तो अपलाइन के साथ अपनी ट्यूनिंग जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से बिठानी चाहिए। इससे जो है आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ में आएगा। और उसके बाद जो है सॉरी अपलाइन के बाद जो है अपलाइन BTFU जेड फिर जेड है मतलब जूम, जूम से जोड़ना, जूम से कनेक्टिविटी। कोई भी जो है आप वो करते हो, अपना मीटिंग करते हो, सेमिनार करते हो, काउंसलिंग करते हो, तो जूम मीटिंग अपने आप में एक बहुत अचंबा जो है। अपने अभी अपन इसी मीटिंग को देख लें कि हम सारे साथी हिंदुस्तान के तमाम कोनों में से बैठे हैं, जरनैल सर बैठे हैं, किरण सर बैठे हैं, कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा है, हमारे सारे साथी, सारे मेरे गुरु भाई और गुरु बहनें जो है सब अलग अलग जगह से बैठे हैं। तो ये जूम की पावर है सर, इसके साथ कनेक्टिविटी। अब ये इसकी जो है ना जूम की जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। अभी चाहे फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट हो जाए, कोरोना जाने के बाद भी जूम रहेगा, क्योंकि अब लोगों को इसकी पावर और यूज करना जो है वो सीख गया है। तो इसकी प्रमोशन पूरी करें। एक आदमी की ज्वाइनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके आप जूम लोड नहीं करवा देते। तो नई ज्वाइनिंग का विशेष फोकस रखो कि हर ज्वाइनिंग के जो है वो फीड होता रहे जूम, और वो शुरू से ही मीटिंगों से जुड़ जाए। अभी ये स्लाइड मेरे साथ BTFUZ है ना, 5 चीजें कवर हो गई, ये सिस्टम की बात हो गई। अगर आपके और आपकी अपलाइन के बड़े ड्रीम नहीं है तो ये बड़ी गंभीर बात है। अगर आपके और आपकी अपलाइन के बड़े ड्रीम नहीं है तो मतलब इसमें आपके भी बड़े ड्रीम चाहिए और आपकी अपलाइन के भी बड़े ड्रीम चाहिए। अपलाइन अगर बड़ी ड्रीमर नहीं है तो वो आपको ही मरवा देगी, चाहे आप कितना ही काबिल हो, क्योंकि उसको 10,000 20,000 में उसको मजा आने लग जाएगा, तो बिजनेस की एक्सपेंडिचर। तो आपका अपलाइन भी ड्रीमर होना चाहिए और आप भी ड्रीमर होने चाहिए, क्योंकि आप भी किसी न किसी का अपलाइन है। अगर आप कोई आपका अपलाइन है तो आप भी तो किसी का अपलाइन है। अगर आपके ड्रीम छोटे हैं तो आपकी वजह से आपकी टीम जो है तो अपने बड़े ड्रीम्स के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा फोकस रखें। अब बात आती है कि डुप्लीकेशन से व्यवसाय बढ़ता है, और डुप्लीकेशन होता कैसे है इस चीज को समझना होता है। डुप्लीकेशन करने के 3 नियम है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, 3 रूल है डुप्लीकेशन के, क्योंकि डुप्लीकेशन के बिना बिजनेस बड़ा नहीं होता। अब डुप्लीकेशन के 3 रूल कौन कौन से हैं। रूल 1, बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। रूल 2, बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। और रूल 3, बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। यानी बेस्ट जो आपका डुप्लीकेशन टीम में आएगा वो आप ही के एग्जाम्पल के द्वारा आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़े, हालांकि डायमंड क्लब जो है कंपनी की प्लान का हिस्सा नहीं है लेकिन सिस्टम का हिस्सा है, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, इससे आपकी अचीवमेंट जल्दी आएगी। अब डायमंड क्लब की संख्या आप टीम में बढ़ाना चाहते हो तो निश्चित तौर पे जो है आप अपना डायमंड क्लब करके टीम में डाल दो, ऑटोमेटिक आपकी टीम में डायमंड क्लब बढ़ना चालू हो जाएगा। आप चाहते हो कि 1 तारीख को अपनी टीम ज्यादा परचेजिंग करने लग जाए, आप अपनी 1 तारीख की जिम्मेवारी उठाओ, अपना काटो बिल और तुरंत अपनी टीम के अंदर जो है सर्कुलेट कर दो। ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी टीम डुप्लीकेट हो जाएगी। आप मीटिंगों के अंदर जा रहे हो तो ऑटोमेटिक टीम भी जाना सीख जाएगी। यानी कुछ भी आप टीम के अंदर करवाना चाहते हो तो सबसे पहला काम है कि उसको खुद करके दिखा दो। जब आप करके दिखा दोगे, आप चाहते हो कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान दिखाने वाले बने,
तो सिंपल सा नियम है कि भाई अपने आप फील्ड में उतर जाओ और प्लान दिखा। अगर दिखाएगा तो भाई तभी आपकी टीम डुप्लीकेट होगी। अगर होम मीटिंग चाहते हो बढ़ानी तो खुद होम मीटिंग लेनी चालू कर दो, आपके साथ देखा देखी में होम मीटिंग चालू हो जाएंगी टीम। कोई भी काम है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं इस बिजनेस में, जिससे हमारी इनकम बढ़े और व्यवसाय बढ़े, वो डुप्लीकेट होने से बढ़ता है। और डुप्लीकेट जो है हमेशा इमीडिएट अपलाइन होता है, इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है। ये लाइन एक मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी खतरनाक लाइन है, ये पूरे अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि हमेशा डुप्लीकेट जो है वो इमीडिएट अपलाइन होता है। इमीडिएट अपलाइन आप देख लेना कि जो डायमंड क्लब नहीं करता ना, उस लीडर के नीचे बहुत ही कम डायमंड क्लब करने वाले मिलेंगे हमेशा आपको, क्योंकि वो लीडर करता नहीं, और करता नहीं तो इसलिए बोल नहीं पाता टीम में, और बोलता नहीं तो प्रमोशन नहीं होती, और प्रमोशन नहीं होती तो संख्या नहीं बढ़ती। उसका सीधा सीधा कारण ही यही है। जहां कहीं भी डायमंड क्लब की बात होगी तो चुपचाप बैठ जाएगा आदमी जो है। डायमंड क्लब किसी और के लिए थोड़ी करना, हमने अपने लिए करना। भी हमने अपनी टीम में संख्या बढ़ानी है तो अपने को करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा दिक्कत आए। मैं आपको अपनी आदत बताता हूँ। मेरी आदत क्या थी कि डायमंड क्लब हमेशा मैं 10 तारीख को जो है किया करता था। 10 से पहले जो है कई बार राकेश सर बोल चुके मेरे को 5 तारीख को कर लो, 6 को कर लो। मैं कहता मैं कोई बात नहीं सर, वो 10 तारीख तक का तो टाइम है ही है, 10 ही को कर लेंगे, है ना। और मैं ये पक्का कहता मैं सर किसी भी हालत में मेरा डायमंड क्लब मिस नहीं होगा, 100% 10 तारीख को हो जाएगा। लेकिन उस बात को मैंने दोबारा से गहराई से सोचा, मैं यार करने क्या लग रहे हैं, तो अपनी टीम में तो वही चीज जा रही है। तो ये पहली तारीख वाला जो हमने जो है कंसेप्ट बनाया, इसके ऊपर हमने काम करना चालू किया। तो भी क्या हो जा रहा है कि जैसे नेक्स्ट मंथ का जो डायमंड क्लब है वो इस महीने की 25-26 तारीख को हो जाता है मेरा, यानी कच्चे में, यानी अपनी डिस्प्ले वॉल पे हो जाता है, और अगले दिन उठ के सिर्फ बिल ही काटना होता है पहली तारीख को। तो एक आधा महीना जो है अपने को लगा थोड़ा सा और सा, लेकिन अपन 1-2 महीने करते हैं तो उस चीज की आदत पड़ जाती है। फिर वो आपके जो है तीसरे महीने आपको याद भी नहीं रहेगा कि डायमंड क्लब आप पहली तारीख को करते हो, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाता है धीरे धीरे जो है। वो पहले महीने दूसरे महीने कोई भी हैबिट चेंज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। डुप्लीकेशन का यही एक बड़ा तरीका है कि आप अपनी टीम में जैसे लोग चाहते हो वैसा आप बनना शुरू कर दो। फोन कॉलिंग का महत्व, फोन कॉलिंग एक बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है साहब। जो लीडर अपनी टीम में फोन कॉलिंग अपने मेन लीडर्स को करते हैं, कंटिन्यू हर रोज डेली का रूटीन बनाइए। 5 आदमी 10 आदमी जो भी आपके कोर लीडर है, आप फोन पे कॉल करिए। मान लीजिए कई बार आपको लगता है कि कोई काम नहीं है फिर भी मैं कॉल करूं, फिर भी कॉल करिए अपने लीडर को, अपने एक्टिव इफेक्टिव लीडर को अपना कॉल करिए जिसमें आपको थोड़ा सा स्पार्क नजर आ रहा है। उसकी कॉलिंग का बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में आज का जो टाइम है, हर आदमी एक डिप्रेशन से में जो है ना दबा हुआ है बाहर की दुनिया के अंदर। कुछ कोरोना काल ने जो है वो लोगों की हिम्मत जो है वो जुआर दे गई है। आपका एक फोन जब जाता है तो उसको ऐसा मोटिवेट कर देता है, और मोटिवेशन एक वो चीज है जिंदगी के अंदर कि वो कुछ भी कर सकता है आदमी। यानी आपकी एक थपकी से, आपके खाली इतना कहने से फोन पे कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं भाई, चिंता ना कर, मैं तेरे को रॉयल्टी टेक्निकल बनाऊंगा ना। रॉयल्टी टेक्निकल कैसे नहीं आएगा, जब तक तेरा टेक्निकल नहीं आएगा तब तक मैं पूरा जोर लगाऊंगा तेरे साथ। फील्ड के अंदर चलना है, मीटिंग करनी है, कुछ भी करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये जो फोन कॉलिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है अपने बिजनेस का। ये किसी भी आदमी को आप कहीं से कहीं ले जा सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन लोग जो है फोन कॉल करने से भी डरते हैं, अपनी टीम को फोन कॉलिंग भी नहीं करते, है ना। वो सोचते हैं कि भाई ये तो चलो अब डाउन लाइन में है तो करता रहेगा अपने आप, है ना। कम से कम जो मेन लीडर हैं आपके, उनकी कॉलिंग आप जरूर करें। आपकी कॉलिंग से कोई भी आदमी, आपके द्वारा प्रेरणा देने से कोई भी आदमी जो है बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा जीवन के अंदर काम कर सकता है। खाली आपके कॉलिंग करने से, एक मैसेज आपका जाने से बहुत बड़ा काम जो है वो लोग कर जाएंगे, अगर आपने फोन कॉलिंग के ऊपर अपनी थोड़ी सी पकड़ बनाई। डेली की डेली आदत बनाए सर। फील्ड का काम अपनी जगह है, फोन कॉलिंग अपनी जगह है। मुश्किल से 5 या 7 या 10 लोगों के नाम रोज लिस्ट में लिखो कि आज इनको कॉल करना है, आज इनको चेंज कर करके जो है वो देखो। और कोई काम ना हो ना, खाली फोन करके यही पूछ रहे हो और सुनाओ सर क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए ठीक है सर, मैं तो हाल लेने के लिए फोन किया था। बस इतनी बात आपकी जो है वो बहुत बड़ा काम करेगी सर आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, उसको बिल्कुल जो है सिस्टम में लेके आ जाएगी। टारगेट पहली तारीख को पेपर वर्क। लोग जो है क्लोजिंग जो है ना किस प्रकार से करते हैं अपने आरसीएम में, वो देखते हैं कि भाई कौन सी नजदीक आएगी, मतलब वो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि कौन सी स्लैब नजदीक आएगी। बिल्कुल गलत तरीका है साहब। टारगेट के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपको कि टारगेट जिस आदमी का नहीं होता नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, वो हमेशा जिंदगी भर दूसरों के टारगेट पूरा करने पर काम करता है। बिल्कुल मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस आदमी का अपना कोई गोल नहीं, जिस आदमी का अपना कोई टारगेट नहीं है, किसी भी महीने किसी भी साल
तो वो आदमी जिंदगी भर अपने जो है दूसरे साथियों के टारगेट पूरा कराने के लिए जो है वो रोल अदा करता रहता है और अपना बीच में लटका रहता है, यानी अपना मामला फंसा रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जब क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग के टाइम में भी जो है हम कईयों को फोन करते हैं, वो फोन ही बंद करके सोए होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सी स्लैब छूट रही होती है। मतलब इतनी ज्यादा लापरवाही। टारगेट पहली तारीख को ही सेट करें, अपना भी अपनी टीम का भी, हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि टारगेट नहीं तो टारगेट के बिना चलने वाला तो जो है ना, मतलब उसका कोई वो मतलब ही नहीं है उस आदमी का कि जिंदगी में कभी ग्रोथ करते, क्योंकि तुक्के से ही चलने वाला काम हो जाता है। टारगेट अपना पहली तारीख को पेपर वर्क करके कि अपनी टीम में कैसे कैसे कौन कौन आदमी हम किस किस लेवल पे जाएंगे, उसको जो है पहली तारीख को अपन ने जो है ना डिसाइड कर लेना है। तो उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना हमने जो है सर। और टारगेट को तोड़कर लेना, ज्यादा लोगों से छोटा छोटा बिजनेस। कई बार क्या होता है कि लोग कम लोगों से बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये 4 आदमी जो है 5 लाख का बिजनेस कर देंगे, बिल्कुल गलत तरीका है साहब। ज्यादा लोगों से छोटा छोटा बिजनेस जो है वो बड़ा बिजनेस बनता है, मिलके आपके टारगेट को पूरा करता है। डीके सर का स्टार मॉडल था, मैं थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा। तो 6 बजे शाम के जो है ना 4 लाख बिजनेस शॉर्ट था। तो डीके सर बोला कि सर इस इलाके में 4 लाख का जो है शॉर्ट पड़ रहा है। मैं कोई बात नहीं, चलो प्रयास करते हैं। अपने हमने जो है उनकी जो मेन लीडर थे, सबसे मेन लीडर उस इलाके में, उससे बात करी कि भाई क्या पोजीशन है भाई, क्यों शॉर्ट हो रहा है, ये तो मामला ऊपर भी ना फंस जाए कहीं। तो भाई सारी करी कराई मेहनत है लोगों की। तो वो लीडर हमें बोला, जो मेन लीडर था सर के बी लैक का, वो बोले जी 40,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। अब जैसे उसने ये बात कही तो हमने तुरंत फोन काटा। मैं यार ये तो जो है काम खराब करने वाला काम हो गया। तो तुरंत मैंने 10-12 लोगों की जो है ना लिस्ट बनाई, उसके डाउन लाइन में अलग अलग लोगों की जो एक्टिव थे, उनकी लिस्ट बना के राकेश सर और मैंने जो है 1 बाय 1 सबको एक एक करके लाइन पे लेना चालू किया। और लाइन पे लेने का नतीजा क्या हुआ कि कोई कहता जी 30,000 मेरा अभी और आना है, कोई कहता जी 50,000 मेरा और आना है, कोई कहता जी 15,000 मेरा और आएगा। और लास्ट में क्लोजिंग जो है वो मतलब 4 लाख की जगह 5 लाख से बिजनेस बढ़ा, यानी 49 लाख से भी वो जो है वो लेग चली गई छोटे वाली डीके सर की। तो कहने का मकसद ये है कि ज्यादा लोगों से अपन छोटा छोटा बिजनेस जो है ना उससे बड़े टारगेट को पूरा करते हैं। एक एग्जांपल हमने बताई, मतलब बात आपको शेयर की, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने जो है वो किया। तो ज्यादा लोगों से छोटा छोटा बिजनेस हमेशा हमेशा आपको बड़े टारगेट पे लेके जाएगा। ज्यादा लोगों से कम लोगों से बड़ा बिजनेस आना बड़ा खतरनाक है नेटवर्क इंडस्ट्री में। मान लीजिए एक रिटेलर है, वो 1 लाख बीवी हर महीने कर देता है। अब 1 लाख बीवी कर रहा है तो ठीक है। मान लीजिए कोई उसको किसी पिकअप सेंटर पे जहां से ले रहा है, किसी ने कोई लालच दे दिया उसको या कुछ किया, वो मिनटों में जो है वहां से निकल जाएगा आपके, और सीधा का सीधा लाख बीवी का फर्क आपको पड़ जाएगा उसके अंदर। तो ज्यादा लोगों से छोटा बिजनेस होगा वो कभी खराब नहीं होगा आपका, जो है वो हमेशा अच्छे तरीके से जो है चलने वाला है। तो हमेशा ज्यादा लोगों से छोटा छोटा बिजनेस जो है वो करने की आदत रखें। दोनों लेग पर काम करना। बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं कि वो एक ही लेग पे डटे रहते हैं। मान लीजिए किसी को अपलाइन ने कोई बड़ी लेग चला दी आपकी, तो उसको केयर करना भी आपका काम है। अगर अपलाइन उसमें मान लीजिए बिजनेस आपका देख रही है तो आपका भी उस पर फर्ज बनता है दोनों लेग पे काम करना। कई बार मैं कई लीडरों से बात करता हूँ जो एक ही लेग में काम कर रहे होते हैं, मैं पूछता हूँ सर बिजनेस कैसे कैसे है, क्या है बिजनेस अभी, तो बी लेग का ही बताते हैं। तो बोले जी ये बिजनेस, मैं यार ए का भी होगा तेरे, बोले सर वो तो पता नहीं मेरे को क्या है, बी लेग का ही बिजनेस अपना बताते। मतलब जो है दूसरी लेग को अपनी लेग समझ नहीं रहे, और हमेशा बड़ी लेग से ही इनकम हमारे घर में आती है। और दूसरी जो चीज बी लेग जो है ना, सतीश पंडित जी कहते थे कि एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है आरसीएम के अंदर, और ये प्रॉब्लम को समाधान करने का आपको बढ़िया तरीका मैं आज बताना चाहता हूँ कि कैसे बी लेग की समस्या दूर होती है डिस्ट्रीब्यूटरों की। जो भी व्यक्ति अपनी बी लेग को बड़ा करना चाहता है तो उसका आसान सा तरीका यही है कि वो बड़ी लेग में जाके काम करना चालू करे, क्योंकि बड़ी लेग में आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना जिसको आप नहीं समझ पा रहे, तभी वो बड़ी है लेग आपकी। यानी उसमें बड़ा बिजनेस क्यों है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है उसके अंदर, तो वही चीज अपने को सीखना है। आप वहां सर्विस दोगे तो आप वो चीज सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो उस चीज को बी लेग के अंदर आप डुप्लीकेट जो है कर पाओगे। तो दोनों लेगों के ऊपर काम करना है हम लोगों को, अपनी बोथ लेग्स के ऊपर। एक लेग के अंदर नहीं, एक लेग से नहीं चलना होता नेटवर्क के अंदर, दोनों लेगें अपनी है, दोनों से इनकम आती है ना। और आज ये बड़ी है तो क्या पता कल ये छोटी हो जाए, फिर भी तो आओगे इसमें काम करने। तो वो सारी चीजें जो है भविष्य की हैं, तो अपने को दोनों लेगें शुरू से ही लेके चलनी होती हैं। दोनों डेप्थ आपके अपने कंट्रोल में। नीचे वाला बिजनेस जो डेप्थ है, बिल्कुल डेप्थ पे पूरी पकड़ बनाओ, पूरी नजर रखो वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही।
आपकी दोनों डेप्थें अगर ग्रो हो रही हैं तो आपका बिजनेस बड़ा होने से कोई चीज दुनिया की रोक नहीं सकती। डेप्थ के जो है पूरे कंट्रोल में रखें, और जहां कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत उतर जाओ डेप्थ के अंदर, खुद तुरंत डेप्थ में उतर जाओ वर्किंग के लिए, बिल्कुल आपको उतरना चाहिए। डेप्थ जो है बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है अपने जो है बिजनेस का। इसके ऊपर जितनी ज्यादा वर्किंग हो उतनी कम है, इसको बढ़ाने पे हमेशा अपने को काम करना है। डेप्थ बढ़ेगी और हमारे कंट्रोल में रहेगी तो इस पे हमारा सुपरविजन रहेगा तो ये बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका फोकस डेप्थ बढ़ाने पे होगा। जब डेप्थ बढ़ा दिया आपने तो सारा बिजनेस ही ठीक हो जाएगा। तो डेप्थों के अंदर जाके जो है काम करना। 4 क्लोजिंग हम लोगों को जो है करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहली क्लोजिंग 1 तारीख की, 1 तारीख की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और दूसरी क्लोजिंग है 10 तारीख की, अपने डायमंड क्लब की क्लोजिंग। और तीसरी क्लोजिंग है 25 तारीख को, ताकि हमें रिव्यू हो जाए कि किस आदमी का, किस लीडर का अपने कौन कौन सा टारगेट जो है वो छूट रहा है। और चौथी जो क्लोजिंग है वो 30 तारीख को करनी चाहिए, यानी 30 या 31 जो भी हमारा क्लोजिंग डेट है उसको करनी चाहिए। 4 क्लोजिंग मेरे हिसाब से करनी चाहिए। आप एक डायरी में जो है ना चारों क्लोजिंग अपनी लिखने की आदत डालो। 1 तारीख को क्या कितनी क्लोजिंग हुई मेरी इस बार, 10 की क्लोजिंग क्या थी, 25 की क्या थी, 30 की क्या थी। लाइकवाइज आपको हर महीने पता लगता रहेगा कि अगले महीने कुछ इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं उसमें। अगर पहली क्लोजिंग बढ़ रही है तो 10 वाली क्लोजिंग बढ़ेगी, अगर 10 की आपकी बढ़ रही है तो 25 वाली भी बढ़ेगी, और 30 वाली फाइनल क्लोजिंग भी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो 4 क्लोजिंग के ऊपर जो है हम लोग अगर काम करें तो बहुत अच्छा। फिजिकल प्लस डिजिटल मैं देख रहा हूँ आदमी 10 आदमी की। मैं अभी एक काउंसलिंग जो है ना 2 दिन में अभी विजिट करके आया हूँ पंजाब की, तो 4 जगह हम लोगों ने फिजिकल मीटिंगें की हैं। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर 50 से ज्यादा नहीं थे, मतलब 50 के करीब ही डिस्ट्रीब्यूटर थे और 50 अलाउड है। तो थोड़ा सा फिजिकल जाने से टीम में और उत्साह बढ़ता है, क्योंकि काफी टाइम से लोग जो है फिजिकली मिले भी नहीं है अपन आपस में टीम से। तो जब आप फील्ड में जाओगे तो उससे टीम का उत्साह और बढ़ता है। फिजिकल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ऐसा नहीं कि खाली डिजिटल में ही जुट गए। फिजिकल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलो, लेकिन बस वही संख्या का ध्यान रखते हुए छोटी मीटिंगें, होम मीटिंगें, इन पे ज्यादा अपन जो है फिजिकली काम करें। छोटी काउंसलिंग, जूम मीटिंग के ऊपर काम करना। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा जो है अपना टूल है डिजिटल के अंदर। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट का एक फीचर होता है। अगर ब्रॉडकास्ट आप अपने लीडरों को बनाएं, जहां एक मैसेज डालते हैं तो सभी को चला जाता है पर्सनल। अब क्या कि पर्सनल जाने से सीनियर का मैसेज जो है ना टीम चार्ज होती है। वो फ्री का मतलब वो है, खाली उसको सीख के अपन जो है मतलब वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे व्हाट्सएप एक फीचर है अपना कि आप जो है 8 आदमियों की जो है मीटिंग कर सकते हो वीडियो कॉलिंग। तो 8 आदमियों की आपस में हम लोगों को बात करनी हो, या अपने 5-6 लीडरों को आप अपने सीनियर से बात करवाना चाहते हो, तो टाइम सेट करके वीडियो कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके ऊपर, तो उसका अपन लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारी टीमें इसको यूज कर रही हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में जो है बहुत सारे लोग आज नई नई स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। इसके आगे चलते हैं सर। बड़ी पिन का रास्ता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आप आरसीएम में बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं तो पहले दिन अपनी माइंड में डाल लो कि टेक्निकल बोनस क्वालिफाई करे बिना कोई भी आदमी बड़े पिन और बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। दिमाग में बिल्कुल कूट कूट के डाल लो कि टेक्निकल तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अपने को। जब करना ही है तो फिर क्यों ना उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो। आप उसमें अपने अपलाइन की जो है काउंसलिंग लें, किस तरीके से अपन जा सकते हैं, किस तरीके से कैसे कैसे हम लोग किस किस मंथ के अंदर क्वालिफाई करके आगे बढ़े। क्योंकि क्वालिफाई होने के बाद आप डायरेक्ट इमराल्ड बन जाओ, स्टार इमराल्ड बन जाओ, स्टार रूबी बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो। मतलब बड़ी पिन का रास्ता जो है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन अपने को अल्टीमेट करनी ही पड़ेगी। आज करें चाहे कल करें, तो क्यों ना हम अभी से इसकी तैयारी करें, ताकि हम लोग बड़ी पिन और बड़े लेवल और बड़ी इनकम के लिए जो है वो काम कर सके। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों को जो है काम करना है। और यह है टारगेट मंथ की तैयारी। टारगेट मंथ अभी सितंबर का आ रहा है, बहुत सारे जो है उसके अंदर वो आएंगे, अपने ऑफर्स आएंगे, तो उसकी तैयारी आप अभी से चालू कर दें। क्योंकि सितंबर, आज जो ये न्यूट्रीचार्ज की जो अनाउंसमेंट्स हुई है ना, ये भी सितंबर को देखते हुए ही अनाउंसमेंट्स हुई है, ताकि यूनिवर्सिटी के लोग टारगेट्स जो है अच्छे तरीके से पूरे कर सकें। तो एनिवर्सरी के अंदर सेलिब्रेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आप अपने लेवल का अभी से अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का, अपने पास ये महीना पड़ा है, अगला महीना पड़ा है, सितंबर के अंदर फिर जो है जुड़ जाएंगे तो टारगेट मंथ में। अच्छा, इसमें भी मैं कई बार देख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लीडर का अगर जो है ना अपना टारगेट ना हो, तो वो टीम में भी ज्यादा प्रमोशन नहीं करता। सबसे बड़ी गलती करता है वो आदमी। आपका अपना टारगेट है या नहीं है पिन चेंज करने का, लेकिन टीम में प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जिस आदमी को आप लीडरशिप या रॉयल्टी पे लेके आ रहे हो, नए आदमी को, मान लीजिए एक आदमी नया रॉयल्टी बन गया,
अब आपने उसको रॉयल्टी तक खड़ा कर दिया, तो रॉयल्टी के बाद उसके पास रॉयल्टी का पिछला रास्ता बंद हो गया। अब वो बनेगा तो आगे ही जाएगा टेक्निकल की तरफ, या अपनी पिन को इम्प्रूव करेगा। या कोई आदमी पर्ल है, पर्ल आपने क्वालिफाई करवा दिया, तो पर्ल करते ही आपने उसका पर्ल का रास्ता पिछला बंद कर दिया। मान लीजिए डीके सर का एग्जांपल लेते हैं, स्टार एमराल्ड तो वो बनने से रहे, क्योंकि वो तो बन लिए, अब बनेंगे रूबी और स्टार रूबी बनेंगे, तो ऑटोमेटिक इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है टारगेट मंथ में, हमारा टारगेट हो या ना हो पर्सनल। लेकिन टीम जब टारगेट पे लग जाती है तो पूरा उसके साथ जुट जाओ। एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, एक एक पिन अचीवमेंट की जो है इंपॉर्टेंट होती है, एक एक लीडरशिप अचीवमेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी तैयारी अभी से हम लोग जो है पूरा का पूरा फोकस करके अगर चले तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके बाद जो है बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब साथियों का। मेरे ख्याल से कुछ मेन बातें जो थी वो मैंने कवर करने का प्रयास किया। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि जो है वो कभी भी नॉलेज जो है काम नहीं करती, इस चीज को ध्यान रखना सर। हमेशा नॉलेज के साथ जब एक्शन लग जाता है तब आप जो है जीवन में सफलता हासिल करते हो। खाली कागजी कार्रवाई और हमें कितना ज्ञान है इसका कोई मतलब नहीं। ज्ञान है तो वो फील्ड में दिखना चाहिए और कंप्यूटर पे दिखना चाहिए अपना ज्ञान। कितने ज्ञानी आदमी हम लोग, कितने ट्रेनिंग ले चुके, क्या क्या कर चुके हैं ना, तो वो ज्ञान सारा अपने को जो है नेट पे दिखाना चाहिए। उसके हमारे यहाँ तो जो रिजल्ट्स है ना वो बड़ी कड़वी सच्चाई है। आपके रिजल्ट्स जो है उस पर फोकस रहना चाहिए। आपके रिजल्ट्स जो है वो कंप्यूटर पे दिखने चाहिए कि वाकई में बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक्शन जो है, एक्शन साथ में जोड़ोगे नॉलेज के तो तभी अपनी बड़ी बात बन पाएगी। और सतीश पंडित जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, यानी एक्शन में वो ताकत है कि वो ज्ञान को भी पीछे छोड़ देता। ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपनी टीम को सिखाने के लिए, लेकिन आपका एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। आपका एक्शन जो है वो हर चीज को पीछे छोड़ता है। तो एक्शन करिए, जितना ज्यादा एक्शन करेंगे फील्ड के अंदर, है ना, वो एक कहावत है भी, हरकत में ही बरकत है। जितनी हरकत रहेगी, जितना एक्शन रहेगा, उतनी बरकत अपने बिजनेस में पड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।